बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद। आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का है, उसमें से लास्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड बेंजीन। अल्केन, अल्कीन और बेंजीन के दरमियान में कंपैरिजन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेटा हम लोग अल्केन और अल्कीन को प्रीवियसली चैप्टर नंबर 8 में बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि अल्केन की रिएक्टिविटी कम होती है, अल्कीन से ज्यादा होती है। वजह क्या है वो हम लोग प्रीवियसली डिस्कस किया है, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हो। मजीद ये है कि हम लोग थोड़ा यहाँ पे भी डिस्कस करें। अल्केन जो है ये बेटा एक सैचुरेटेड क्लास ऑफ कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन्स की। इस सैचुरेटेड क्लास ऑफ कंपाउंड को हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में पैराफिन्स का भी नाम दिया था। पैरा का मतलब हम लोग डिस्कस किया था बेटा लिटिल, फिन्स मीन क्या होती है अफिनिटी, या इसको हम लोगों ने एबिलिटी का भी नाम दिया। थोड़ी सी सलाहियत, किस चीज की थोड़ी सी सलाहियत? रिएक्शन करने की थोड़ी सलाहियत होती है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन हम लोगों ने पढ़ी थी बेटा, इनमें कार्बन कार्बन के दरमियान में क्या होता है सिंगल बॉन्ड, और हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ सिंगल बॉन्ड हमेशा कौन सा होता है सिग्मा बॉन्ड। और ये सिग्मा बॉन्ड बनता कैसे है? जब न्यूक्लियाई की आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, एक एटम का न्यूक्लियस यहाँ पे दूसरे का यहाँ पे, और जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इन न्यूक्लियाई को जोड़ने वाली लाइन के ऊपर मौजूद है। तो ये क्या है हेड टू हेड अप्रोच। हम लोगों ने 9th में भी पढ़ा था, सॉरी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, और अभी 8th चैप्टर में पढ़ा। हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। इसी हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से जो अल्कीन है ना वो इनर्ट बन जाते हैं, और इनर्ट की वजह से उनकी रिएक्टिविटी जो होती है वो थोड़ी होगी, क्योंकि हम लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है बेटा, क्या पढ़ी हुई है? रिएक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी कम होगी, क्योंकि पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो ही नए बॉन्ड बनेंगे। अगर पुराने बॉन्ड नहीं टूट रहे तो नए बॉन्ड नहीं बन रहे। जब पुराने नहीं टूट रहे, नए नहीं बन रहे, तो ऑटोमेटिकली सी बात है उसकी रिएक्टिविटी बेटा क्या होगी कम होगी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं अल्केन्स आर दैट क्लास ऑफ कंपाउंड हैविंग लीस्ट रिएक्टिविटी, जिनकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। रीजन क्या है कि इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से बनता है, इनर्ट होता है, पावर ऑफ अट्रैक्शन हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से ज्यादा बनती है। जब पावर ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना या बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। फिर बात करते हैं अल्कीन। अल्कीन इज हाईएस्ट रिएक्टिव अमंग ऑल हाइड्रोकार्बन। अल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड है। रीजन एक तो ये है कि अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड तो बेंजीन भी कुछ साइंसदान कहते हैं, और इसके अंदर क्या है कार्बन कार्बन के दरमियान में बेटा डबल बॉन्ड है। अब ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड क्या करता है? इस डबल बॉन्ड में एक जो बॉन्ड है ना वो तो बेटा है मौजूद इनके न्यूक्लियाई के बिल्कुल दरमियान में यूं, और जो दूसरा बॉन्ड है वो या तो इनके निचली साइड पर मौजूद है या ऊपर वाली साइड पे, यानी कि वो न्यूक्लियाई को ज्वाइनिंग लाइन के या तो ऊपर या नीचे। और हम लोगों ने ये चीज फर्स्ट ईयर में डिस्कस की थी चैप्टर 8 में भी, क्या कि अगर इलेक्ट्रॉनिक पेयर उस ज्वाइनिंग लाइन के या ऊपर या नीचे मौजूद हो तो वहां पर पावर ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है कम होती है। जब पावर ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी उसी बॉन्ड को ब्रेक करना आसान हो जाएगा। तो जब ब्रेक करना आसान हो जाएगा तो वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अल्कीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होने की रीजन यही है बेटा कि इसमें एक पाई बॉन्ड और एक होता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रॉन्गर है ही है, लेकिन पाई बॉन्ड वीक है, क्योंकि वो साइड पे ओवरलैपिंग की वजह से बनता है।
वो पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से बनता है, और उसी पैरेलल ओवरलैपिंग के अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाती है कम। उसी स्ट्रेंथ के कम होने की बुनियाद के ऊपर वो बेटा लीस्ट रिएक्टिव क्लास, ओ सॉरी, मोर रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड बन जाता है। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट वन, बेंजीन। बेंजीन हम लोगों ने पढ़ा, बेंजीन इज वेरी वेरी स्टेबल कंपाउंड, बहुत ज्यादा स्टेबल क्लास ऑफ कंपाउंड है। वो कैसे? क्योंकि इसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, हाईली डीलोकलाइज्ड बोल रहे हैं हम लोग, बहुत ज्यादा डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन्हीं डीलोकलाइजेशन की बुनियाद के ऊपर ना हम लोग अगर बोले प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी किस चीज की, ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मिनिमम, इलेक्ट्रॉन को पकड़ने की, इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करने की, इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी का पता लगाने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, वहां पे बहुत ज्यादा कम होती है। जब इलेक्ट्रॉन की फाइंड करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है, तो हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया था, रिएक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शंस है ना, वो तो यहां पर होंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन से होंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होंगे, यानी कि 50% रिएक्शन तो खत्म हो गए। क्यों खत्म हो गए? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है, वो प्रीवियसली हम लोगों ने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वहां से आप लोग कर सकते हो। क्योंकि यहां पर क्या है, नेगेटिव चार्ज जो है ना वो डीलोकलाइज सारी साइडों के ऊपर मौजूद है, इस वजह से बेंजीन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो करे, और इलेक्ट्रोफिलिक के दौरान में भी कैटलिस्ट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। रीजन, हाईली डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब हाईली डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, पता ही नहीं इलेक्ट्रॉन्स हैं कहां पे। जब इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी का ही नहीं पता, तो पहले तो हम लोग मालूम करेंगे ना इलेक्ट्रॉन है कहां पे। इलेक्ट्रॉन को मालूम करने के बाद हम लोग वहां से बॉन्ड तोड़ेंगे, जब बॉन्ड टूटेगा पुराना तो फिर ही नया बनेगा। इस वजह से बेंजीन इज लीस्ट, बेंजीन इज वेरी वेरी स्टेबल कंपाउंड। और हम लोगों ने इसको प्रीवियसली बेटा डिस्कस किया है, वो वीडियो मैं आपको पिन कर रहा हूँ, चैप्टर 8 भी पिन कर दी, और ये भी डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, कि आप लोगों ने वहां पे डिस्कस किया था मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर भी, कि इलेक्ट्रॉन्स रीलोकलाइज्ड हैं, दैट्स व्हाई बेंजीन इज वेरी लीस्ट रिएक्टिव। हम लोग देखें, अल्केन सबसे कम रिएक्टिव, बेंजीन उससे ज्यादा रिएक्टिव, अल्कीन सबसे ज्यादा, यानी कि हम लोग बोलेंगे अल्कीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड, बेंजीन उससे कम, अल्केन जो है ना वो सबसे कम रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड। ये मैंने बहुत ज्यादा डिटेल आप लोगों को इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाई हुई है, इस वजह से टाइम है बहुत ज्यादा कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, आप लोग प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हो, क्योंकि हमारा चैप्टर नंबर 9 भी आज कंप्लीट हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह।